संपत्ति के विवाद को लेकर आपने कई ऐसी खबरें सुनी होंगी जो सुर्खियां बनती रही। अक्सर आपने देखा होगा कि फर्जी लोग को खड़े करके संपत्ति हड़पने की कोशिश की जाती रही। ऐसा ही एक मामला भोरे थाना क्षेत्र के मथौली में देखने को मिला है, जहां फर्जी एक महिला आती है और संपत्ति हड़पने की लालच से, यानी कि सिर्फ एक दिन वो मथौली में रहती है, एक केस करती है जिसमें उसका जो शब्द उसने लिखा है वो हम आपको बता नहीं सकते। अश्लीलता से भरा एक आवेदन थाने में जाता है, केस हो जाता है, फिर दूसरा पक्ष भी केस करता है, लेकिन मामला यही नहीं समाप्त होता। केस करने के बाद अचानक से महिला गायब हो जाती है और कहती है, जब उससे फ़ोन पर बात की जाती है तो महिला कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये केस कैसे हुआ। केस को ले बनी रोना जंत्र नहीं हाँ। अच्छा ये बताइए कि जैसे दिख रहा है ना, तो मतलब रउआ केस नहीं कहले, रउए बयान पर केस भइल बा, साइन तो रउआ कहले हो कब नु। अच्छा हाँ अच्छा, तो फिर का आरोप लगौले बन रउआ कुछ पता नहीं है? हाँ एक चीज बताई रउआ के, हम जैसे कहता नहीं कि कोनो कागज पर हमें वो सादा पेपर लेके आओ तनी रउआ साइन कर दी तो रउआ कह दे। तो रउआ तो आप खत्म हो जाओ कैसे सादा। हाँ बोले हाँ अच्छा हाँ हाँ साइन के करल रहा नाम बताई। ना तो पूरा रंग एको नहीं छोड़ल गए, पूरा उलाट पलट दांते काट माने एको छोड़ल है गल, उतना लिखाइल बा। बताई रउआ FIR कले बने, रउए नहीं मालूम ही आ रउए एथी पर दुकान बेडरूम में ले आके उ रेप कइले बालो, वो में FIR में लिखाइल बा कि फोन लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है आपको बता दे रहा है, लाइन पे रहिए। चलिए इसी क्रम में इसी गांव के चौकीदार भी हैं और इनसे भी जान लेते हैं। इस मतलब गांव के चौकीदार हैं, इनके ही जानकारी में कुछ होगा, इसको लेके बात करने का प्रयास करते हैं। अभी जो आपके यहाँ FIR हो रहा है लगातार, एक पवन वर्मा है, रमेश वर्मा है, कई लोग हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। अभी 76 यानी रेप का केस हुआ है, क्या कहेंगे आप? सब फल्स है। अच्छा, आपके थाना अध्यक्ष, आपका थाना भोरे ना है, वहीं के चौकीदार हैं, तो आपके थाना अध्यक्ष FIR कर रहे हैं, कहीं जांच होता है? उसका जांच होता है, कागज में हो जाता है। कागज में होता है, स्पॉट जांच नहीं होता है। स्पॉट जांच नहीं होता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रामाश्रय चौधरी। और आप चौकीदार हैं? जी। अच्छा, रामाश्रय चौधरी जी हैं जो भोरे थाना के अंतर्गत चौकीदार भी हैं। इनका भी कहना यही है कि जांच पड़ताल नहीं किया जाता है, कागज में किया जाता है और FIR दर्ज की जा रही है। तो सीधे गोपालगंज जिले के SP महोदय से अपने चैनल के माध्यम से और इन लोगों के कहने के अनुसार मांग करना चाहते हैं कि कोई भी FIR अगर आपके क्षेत्र में यानी आपके ज़िले में, ये भोरे ही थाना ना हो, कहीं का भी हो, तो
FIR होने से पहले एक बार अपने सिस्टम से जांच हो जानी चाहिए कि वास्तव में जो आरोपी है वो आरोप में संलिप्त है या नहीं है, तब FIR होना चाहिए। कोई मामूली बात नहीं है। आप किसी भी SI या किसी भी सिस्टम से भेजकर जांच करवा सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, वार्ड हैं, मुखिया हैं, कुछ लोगों से आप बात कर सकते हैं और आप जांच करके तब FIR करिए। और भोरे थाना के थाना अध्यक्ष से भी आग्रह रहेगा, मांग रहेगा कि आप अगर कोई भी आवेदन लेते हैं तो जांच पड़ताल तो जरूरी है, जांच पड़ताल भी करवा लेना चाहिए आपको। क्या कह रहे हैं सर? हम क्या कहेंगे, मान लीजिए कांड हुआ है, कौन वर्मा, रमेश वर्मा पर जो FIR हुआ है अभी एकदम गलत है, एकदम निराधार है। उधार गलत आप गवाही देंगे कोर्ट में? एकदम देंगे। थाना के सामने बोलेंगे? बोलेंगे। बोलेंगे। अच्छा, खाना सुनेंगे तब न बोलेंगे। थाना सुनेंगे तब न बोलेंगे। कि यहाँ पे कोई मत आइए ना, FIR कर दे। हम कर देते हैं। अरे हम लोग गांव से गए थे गए थे गाँव के लोग आएंगे थाना पर तो हम FIR कर देंगे। 10 आदमी आएंगे तो FIR बोले कि अपना घर फूंक करके आइए, FIR करेंगे। बोलते सब लोग अपना घर फूंक करके आइए, अच्छा। हम FIR करेंगे, इसीलिए बैठे हुए हैं। इसीलिए बैठे हैं FIR के लिए। हम लोग न्याय के लिए गए थे, यहाँ के 10 आदमी, सरपंच साहब थे, मुखिया थे, सीधे बोले कि हम FIR करने के लिए बैठे हैं, संधान के लिए नहीं बैठे हैं। FIR करने के लिए बैठा है। अब SP से हम कौन भरोसा करें कि SP के यहाँ गए हैं, आज तो SP के आदेश पर भी थाना प्रभारी सुनवाई नहीं किया, तो हम इसमें SP को भी दोष देंगे कि SP साहब का भी दोषी, वो भी दोषी है कि हमारे न्याय नहीं सुन रहे हैं वो। और एक बात और कहेंगे कि पूरा गांव भर मिलकर थाना का भी घेराव करेंगे और SP साहब का भी घेराव करेंगे। चलिए, कहीं न कहीं देख सकते हैं कि लोगों का यह जो आप देख सकते हैं प्रताड़ना एक ही व्यक्ति के चलते सभी लोग तंग हैं। और यह पंचायत भी हुआ था, वह व्यक्ति जो पीड़ित है लगातार बात है, जो 20 वर्ष 25 वर्ष जो बाहर रह गया, 2 भाई 3 भाई है जो बाहर रह गया, उनको जमीन नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा बात है, माने कानून में है क्या ऐसा कि बाहर आ जाएगा? कानून में नहीं है, जो यहाँ के लिखाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। ऐसा है कानून में, वो लोग बोल रहे हैं। ऐसा 2-3 आदमी के साथ हुआ है कि नहीं मिलेगा। तो हम लोग भी देखिए कोई जगह जमीन लिखा है, ये डर से हम लोग बराबर आना जाना रखते हैं। हम लोग अभी 25-30 वर्ष हो गया देवरिया विजयपुर, अब जब से हुआ आप गोपालपुर मथौली, लेकिन हम लोग देवरिया गोरखपुर हमेशा टर्नओवर कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कहीं किसी को ले आकर ऐसा करा दें। ऐसा कोई नया कानून आया है, लेकिन हम लोग अभी पढ़े नहीं है। कहीं न कहीं भय में है, भय में है, सब लोग भय में है। देवरिया का जमीन किसी के हाथ में चला जाए ऐसा मन लग रहा है। अब देवरिया अभी विजयपुर का भी हम लोग अभी ये कराए हैं, जाकर सफाई भाई। अच्छा, हाँ कराए हम लोग गोरखपुर की, नहीं कहीं ऐसा हो जाए। देखिए मुखिया जी, हम लोग भाई में है ऐसा। अच्छा, हाँ ठीक है। भाई साहब वहाँ दुबई से फोन किए कि बाबू देख लो, नहीं तो कहीं ऐसा हो जाएगा। हम लोग जिंदगी भर एक कमाई सब पानी में चला जाएगा, कौन केस लड़ने जाएगा? ऐसा ही हो रहा है। सब लोग ऐसे हैं, तो बताइए अब कोई क्या करेगा? अभी 5 दिन का मैटर है, 4-5 दिन का मैटर है। एक भाई का 20 दूर का हिस्सा आए 10 दूर है तो एक ही भाई लिख दिया, और उसके बाद पंचायती हम लोग किए कि ठीक है उसको अलग उसका भी हिस्सा दिया जाए, और वो भाग गया। आप बताइए अब क्या किया जाए? आप कौन से कोई ना थाना प्रभारी पूछते हैं ना कोई पूछते हैं, आखिर जो प्रतिनिधि हैं जीते हैं तो उनसे राय लेना चाहिए ना। हम लोग फोन करते हैं तो नहीं बोलिएगा मत, नहीं तो FIR हो जाएगा आप पर भी, सब पर आप पर हो जाएगा, बोलिएगा मत। हाँ, या उनसे आग्रह करने के लिए लोग जाते हैं। जब थाना प्रभारी का इस कांड में तो कई बार FIR ले लिया, कई बार FIR ले लिया गया। यही नहीं थे, इसके पूर्व में जो थाना अध्यक्ष है वो भी ले लेते हैं। तो इसको जांच होना चाहिए पहले, और जांच के बाद जो अगर दोषी है तो उसको उचित सजा मिलना चाहिए, और दोषी नहीं है तो उस निर्दोष को बरी भी किया जाना चाहिए। तो अब रहा है कि SP साहब के पास भी उन्होंने आग्रह किया, और SP साहब की बात नहीं रही तो हम लोग क्या उम्मीद करेंगे थाना प्रभारी जी से? अब ये कहने की बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए पवन जी कि लगातार जो थाना अध्यक्ष भोरे के हैं और आप पे अगर प्रतिद्वंदी जा रहा है और झूठे साचे FIR कर रहा है, वो आवेदन ले रहे हैं, तो इस तरह की रवैया आपके साथ अपना रहे हैं थाना अध्यक्ष, तो कुछ कहेंगे? हमारे रीजन में जब सुभाष बाबू थे तो हरिंदर बैठा गए हमारे ऊपर केस करने, तो वो जाने की फर्जी है सुभाष बाबू, तो वो केस नहीं किया हमारे ऊपर। जब यहाँ से केस थाना से नहीं हुआ तो वो सीधा गोपालगंज से जाके हर जगह हमारे ऊपर कर दिए। सुभाष बाबू न्याय के देवता थे इस मेथी में, भोरे थाना में। अभी कोई वैसा नहीं है, झूठा आवेदन, कोई जांच पड़ताल नहीं, तुरंत FIR और तुरंत उठा के जेल भेज दो।
निर्दोष है, दोषी है, कोई मतलब नहीं क्या है। मांग करना चाहते हैं कि आप मान हम एसपी साहब से यही करना चाहते हैं जे मान लीजिए जे इसका रियल जांच हो तीनों केस का हमारा, अगर इसमें दोषी हैं हम तो हमको फांसी की सजा देते हैं तो उनको सजा दिया जाए जो हमारे ऊपर बार बार आपके टॉर्चर जो करते प्रतिद्वंदी हैं। हैं। जी 61-21 है। दूसरा आप पे छेड़खानी का केस हुआ है, वही लोग किए हैं जो जी। आप पे पहले से FIR जी करते आए हैं। जी एक लेडीज को बुला के FIR किए हैं। केस को ले बनी रउआ ना जानत रहनी हाँ। अच्छा ये बताइए कि जैसे दिख रहा है ना, तो मतलब रउआ केस नहीं कैले, रउआ बयान पर केस भइल बा, साइन तो रउआ कैले हो कब नु? अच्छा हाँ अच्छा, तो फिर का आरोप लगल है रउआ कुछ पता नहीं है? हाँ हाँ एक चीज बताई रउआ के, हम जैसे कहता नहीं कि कोनो कागज पर हम एगो सादा पेपर लेके आओ तनी रउआ साइन कर दी तो रउआ कह दे? तो रउआ तो आप खत्म हो जाओ केस सारा। हाँ बोले हाँ अच्छा हाँ हाँ अच्छा एक बात बताइए, रउआ से साइन के करल रहा? नाम बताई। हरिंदर बैठा बैनाथ ना तो रउआ में रउआ लिखौले बने FIR कैले बनी तो में पूरा रंग एको नहीं छोड़ल गए, पूरा उलाट पलट दांते काट माने एको छोड़ल है गल, उतना लिखाइल बा। बताई रउआ FIR कैले बने रउए नहीं मालूम ही आ रउए एथी पर दुकान बेडरूम में ले आके उ रेप कैले बा लो, वो में FIR में लिखाइल बा कि पौन रउआ के ले आके अपना रउआ बेडरूम पर रउए पलंग पर पूरा रेप कैले बने, दांते कटले बने, सारा काम कैले बने, एको अंग नहीं छोड़ले। हाँ टोटल ये बात लिखाइल बा। रउआ FIR के एक लाइन पढ़ दी का? रउआ FIR के एक लाइन पढ़ दी। हाँ सुन ली। आवेदन में दे दो। आवेदन दीजिए। आप सुन लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, आपको बता दे रहा है, लाइन पे रहिए। हाँ अब सुनी ना, पहले निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं सुधा देवी पति विनोद कुमार वर्मा ग्राम मथौली थाना भोरे जिला गोपालगंज की निवासी हूँ। आज दिनांक 16/11/2023 की सुबह 7 बजे मैं अपने घर पहुंची तो पहले से ही मेरे घर का ताला तोड़कर मेरे ही गांव के पवन वर्मा, पंकज वर्मा, दोनों पिता राधेश्याम वर्मा ग्राम मथौली थाना भोरे जिला गोपालगंज के निवासी हैं,
3 नंबर में रमेश शाह, उम्र 25 वर्ष, पिता सुखदेव शाह, ग्राम 7 गांव, रेलवे कॉलोनी, पोस्ट अब जो भी हो असम का है ये, ठीक है। हाल मुकाम मथौली। अब आगे बोल रहे हैं आपको, आप आगे सुनिए। आपने उसमें लिखा है कि हमारे घर में ये लोग पहले से ही घात लगाकर बैठे थे, लाठी डंडा एवं तलवार एवं गमछा के साथ लैस होकर पहले से ही मौजूद थे। जब मैं अपने घर के दरवाज़ा पर गई तो देखी कि मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। तब तक पवन वर्मा ने हमें पकड़ लिया और मेरी साड़ी खोलकर फेंक दिए, मुझे अर्धनग्न कर दिए, अंदर बेडरूम में उठा ले गए और वहाँ ले जाकर मेरे ही बेड पर पटक दिए और मेरा ब्लाउज फाड़ दिए और मेरे दोनों स्तन को पकड़कर दबाने लगे और दांत से काटने लगे। ये हमको पढ़ने में शर्म आ रहा है, आपको पता नहीं सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? बोले कि सुने कि क्या हम पढ़े? आपको सुनने में शर्म आ रही है। अब आप लिखे थे तो नहीं जान रहे थे ये शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा एक बात बताइए, आपको नहीं पता है? होगा सही ना होगा, रमेश वर्मा देवर होगा। अच्छा रमेश आपका क्या लगता है? हाँ बोलिए। ये पवन वर्मा आपके क्या रिश्ते में लगता है? तो ये आपको बेड ये देवर फोर बताइए, मतलब ये जो शब्द आपने लिखा है कि ले गए, पकड़ लिए, चूसने लगे, काटने लगे, क्या है ये? 3 आदमी मिलकर बलात्कार किया। अरे अब आपको शर्म लग रही है, उस समय आपको शर्म नहीं लग रही थी? तो 3 आदमी मिलकर बलात्कार किया है, लिखा है। तो आप जो केस की है इसका मतलब वो फर्जी केस है। बुलाई आके आई केस के थी। तो फिर आप यहाँ क्यों नहीं आ रही हैं? क्यों नहीं आके केस बोले? जी तो रउआ कब आए अभी बताई, कब आए? थाना बैठा रही, कहाँ ले पड़ गई गाड़ी? पहले देखिए रउआ लेट कर है, ऐसा नहीं किया कि रउआ पर केस नहीं कर, रउआ पर केस हुआ। 15 दिन में पुलिस रउआ कब आए अभी बताई? सुनी रउआ 15 दिन लेट करे तो दोनों बगल से केस भइल बा। रमेशो कहले बने ठीक बा, रउआ 15 दिन लेट करे तो केकर गाड़ी आई रहे उत्तर प्रदेश से गाड़ी है, राहुल वर्मा केकर नाम आई नहीं के जाना, तो दोनों जना जाई लो, गाड़ी जाई सारा जाई थाना में, 2 से 3 दिन में जब्त हुई गाड़ी। जैसे उत्तर प्रदेश से आके आई जो झगड़ा कैले बालो। रमेश वर्मा विनोद के भाई हवन कि ना हवन, मैंने भाई हवन कि ना हवन ये बताई। ना तो रमेश वर्मा जब भाई हवन विनोद के आखिर में मैंने चचेरे भाई हवन न। अच्छा हवन तब काहे उनके कहा था कि ना वो बंगाली हवन, ऐजा कहवन वैजा कहवन। हाँ अब आप बात कीजिए। हाँ ठीक बात। वो बोल रही थी अभी मोबाइल सब स्विच ऑफ कर दीजिए, वही दोनों लोग लिखाए। उसको क्या बोलते हैं जो FIR हुआ उसको बोलते हैं रेप किया है हमारे साथ। हाँ तो वो कहाँ यानी 76 जी, तो क्यों भगी है? वो अपने घर पे रखे थे, FIR कराए, फिर उसको भेज दिए बाहर। चलिए कुछ लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। हाँ सब झूठा बात। क्या नाम हुआ आपका? बाबूलाल चौधरी। चलिए आप देख सकते हैं कि इस पंचायत के हुआ, थोड़ा संतोष जी आएंगे और इनसे बात करेंगे। भी इस पंचायत में थे, थोड़ा सा इधर आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? पंचायत में जो भी घटनाएं हो रही हैं अभी, पवन वर्मा है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको FIR में फंसा रहे हैं, आपका क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मेरा प्रतिक्रिया ये है कि इसमें बड़ी मैंने तेज बोलिए, सही जांच होना चाहिए। हाँ हाँ, और जांच करते ही कोई कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा। ये निर्दोष है तो इनको न्याय मिलना चाहिए।
निवासी हैं भोरे थाना के अंतर्गत। यहाँ जो थाना प्रभारी हैं, कोई भी FIR आपके अगर पंचायत का जा रहा है या कहीं का भी, बिना जांच पड़ताल किए हुए FIR कर दें, कहीं न कहीं एक उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। फिर भी थाना अध्यक्ष को अपने सिस्टम से जांच करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? जांच होना चाहिए। क्या मांग करना चाहते हैं? इस तरह की रवैया है थाना अध्यक्ष का। तो यही आग्रह रहेगा कि इसमें जांच हो, अगला यदि निर्दोष हो तो उसको न्याय मिले। अभी आपको लग रहा है कि पवन वर्मा वास्तव में मुजरिम है या निर्दोष हैं? यहाँ पे मतलब कि इतना लोग यदि गाँव में कह रहे हैं तो निर्दोष है। अच्छा, मैंने गांव के लोग कह रहे हैं कि निर्दोष। आपका क्या मानना है? आप भी इस मैटर को भली भांति से जानते होंगे। इनके बात के अनुसार पे निर्दोष लग रहा है। अच्छा, जी, FIR के बारे में भी आपको जानकारी है? FIR के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। पवन वर्मा और हरिंदर बैठा बैना अच्छा। पूरा पंचायत बदनाम नहीं है, खाली यही दो तीन आदमी है। पूरा पंचायत के बाद नहीं, पूरा पंचायत एकदम ठीक ठाक चल रहा है। पूरा पंचायत ठीक है? हाँ, एकदम ठीक है यार। जो मारामारी करेगा तो उनको होकबे करेगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो नाजायज हो रहा है। हाँ, अभी फिलहाल हाँ, पवन वर्मा हाँ, पे FIR हुआ है हाँ, 76। हाँ, वो तो वो एकदम बिल्कुल माने हम लोग सुने हैं, बिल्कुल वो माने गलत है। वो औरत यहाँ पर आती नहीं है, वो आई एक रात रही। अच्छा, बिहान बेला वो लोग बोला है कि हमारा ताला वाला टूट गया है, फिर जाकर वो FIR कर दिया। वो ऐसा बात लिखा दी कि जो कहने लायक नहीं है। अच्छा, FIR जो हुआ है वो कहाँ तक उसमें सच्चाई है या निराधार है? ना वो बिल्कुल वो गलत वो की है FIR, ठीक है। मोबाइल स्विच ऑफ करके वो चली गई। अब बोल रही है कि हमको उससे मतलब नहीं, हमको सादा कागज पर साइन करा लिए वो लोग, हम उसमें नहीं जानते, हमको इसके से मतलब है, हम रहती हूँ आसाम, यहाँ क्या करूँगी। कई दफा इन पर FIR हुआ है, कई बार हो गया FIR। उसी तरह से प्रतिद्वंदी जो है करता है, कहीं ना कहीं लापता लापता हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग थाना प्रभारी से भी आग्रह करेंगे, SP साहब से भी, जो अभी FIR हुआ है इसको जांच करके इसको यहीं से खत्म किया जाए। हुआ है इसको जांच करके निर्दोष है उनको निर्दोष किया। चलिए, आप यहाँ के जो सरपंच हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो इल्जाम लगाकर वो फंसा रहा है ये गलत है। हम तो प्रशासन से कहेंगे इसको जांच कर किसी पंचायत को बोला कर केस हो, उसको जांच किया जाए, जांच करके जायज नहीं जाए तो उसको फंसाया जाए। अगर गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, इसको कम से कम जांच करने दिए। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार गुप्ता। क्या हुआ है? मतलब ये जो FIR हुआ था उसमें मैं और मेरा एक दोस्त हम लोग उधर गए थे सैंपल लाने के लिए, ब्लड सैंपल। तो उधर से लौटे, देखो वहाँ पे झगड़ा हुआ था। झगड़ा में ये लोग तो थे नहीं, जो औरत थी उसका नाम मुझे पता नहीं है, वही गाली गलौज कर रही थी। और एक लड़का था यहीं का, इनको मारी थी, वो पूरा कपड़ा फाड़ दी थी। हम लोग वहाँ पे, क्या नाम है? क्या नाम? रमेश वर्मा। इनका कपड़ा फाड़ दी। वहाँ पे बहुत लोग थे, वो सभी को गाली दे रहे थे, कह रहे थे सबको देख लेंगे। जो उसको समझा रहा था सबको बोल रहे थे कि सबको देख लेंगे हम। इस तरह से यही तो हुआ था। और बाकी ये रेप जो भी हुआ है, दबाने उबाने वाला, ये सब मैटर गलती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे जो भी FIR अभी मैंने पवन वर्मा है, रमेश वर्मा पर हुआ है, ये सारा सब FIR गलत है, सब गलत, फाइनल गलत है। क्या आप प्रशासन से मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से मांग करना यही चाह रहे हैं कि इन लोगों के साथ न्याय हो और जो गलत किया उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। तो आप देख रहे थे कि मथौली गांव के जो भी लोग हैं सीधे लगातार प्रशासन से मांग करना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है और लगातार झूठे FIR में फंसाया जा रहा है और जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अभी वर्तमान में है। अच्छा, पवन और रमेश पर जो FIR हो रहा है, कहाँ तक सच्चाई है? वो हरारी गलत आदमी है, केस गलत है, फर्जी है। वो औरत आई थी, एक रात तो 2 रात रही, दूसरे के बैना ठाकुर के घर पे रही और वो किसी के कहने सुनने पर फर्जी जाकर केस कर दी। थाना प्रभारी को भी इंक्वायरी करके केस अच्छा, सरपंच साहब ये बताइए कि जो महिला का आप नाम ले रहे हैं वो आती है और FIR करके चले जाती है, तो प्रशासन का इस पर एक्शन होना चाहिए। उस महिला को भी यहाँ किसी हालत में उसको मौजूद रखना चाहिए। रखना चाहिए उसको, फिर दोबारा उसका जांच में लाना चाहिए, जांच करके उसको रिपोर्ट लिखना चाहिए अधिकारी। अच्छा, पवन वर्मा और रमेश वर्मा जाते हैं उस महिला के खिलाफ आवेदन देने भोरे थाना में, तो FIR नहीं लिया जा रहा है थाना अध्यक्ष? सच बात है, नहीं लिया जा रहा है, उनको हटाया गया है। 305 हाँ, उनका 2 बार इनको SP के पास जाना पड़ा है। हाँ, पवन वर्मा SP के पास गए थे। अब पवन वर्मा के द्वारा बताया जा रहा है कि SP साहब के कहने पर भी थाना अध्यक्ष उनके जो बात है उस पर नहीं अमल कर रहा है। हाँ, नहीं किए हैं, केस हुआ लिख लिए हैं। अच्छा, हाँ, ये बात सही है।
क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि आप जांच कर लिए, जांच में पवन वर्मा से गलत पकड़ गया तो उनको सजा दीजिए, अगर नहीं है तो वो औरत को नंगा करके यहाँ मारना चाहिए उसको। बहुत दुष्ट औरत है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक व्यक्ति के साथ जो गलत काम हो रहा है, लगातार सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि पवन वर्मा रमेश वर्मा के साथ गलत हो रहा है। ये कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष का जो यह दबंगई देखा जा रहा है कि लोगों को धमकाया भेजा रहा है कि अगर आप थाने पर अगर आते हैं तो अगर सामूहिक रूप से आते हैं तो पूरे गांव पर FIR होगा। इस तरह का लोगों का कहना है कि भोरे थाना अध्यक्ष के द्वारा धमकी दी जा रही है कि अगर सामूहिक रूप से आप लोग अपना घर जला कर आइए, हम FIR करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का बयान लोगों तक जा रहा है और बथौली गांव के जो भी लोग हैं, एक व्यक्ति को टारगेट जो यानी गलत FIR में फंसाकर FIR किया जा रहा है, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके लेके हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज़ चैनल को, गोपालगंज सिंह के साथ। जय हिंद।